और ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करने वाला है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग तो हम एप्सिलॉन से स्टार्ट करते हैं, और इन्फिनिटी का मतलब है के नाम का सिंबल लेंगे और फिर एक्स ग्रेटर देन के लिए आपको शो करना होगा। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आई हैव टू चूज ए के, और क्योंकि मुझे इन्फिनिटी पे जाना है सो बाय डिफॉल्ट आई कैन एज्यूम के इज पॉजिटिव ऑल्सो। आप 0 की जगह 1 2 3 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, नो इशू। नाउ इफ x इज बिगर देन k, देन क्या शो करना है मुझे, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। तो मैं पहले इसमें एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आप सब लोग ले सकते हैं आसानी से। तो माइनस रूट एक्स कट गया, -3, -8 आएगा, मॉड की वजह से मैं +8 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन 8/√x। डिनोमिनेटर में से 3 हटा दिया। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाली टर्म का डिनोमिनेटर बिगर है, उसमें 3 एक्स्ट्रा है प्लस में, उसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली ये टर्म बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक ही रूट में देखने के लिए मैं रूट के अंदर 64/x लिख देता हूँ। x बिगर देन k है ऊपर, तो रेसिप्रोकल में लिखा है तो लेस देन k फॉर्म आ जाएगी, ये आ गई। एंड वी वांट दिस शुड बी एप्सिलॉन, तो k को क्या होना चाहिए, स्क्वायरिंग करें और उसको साइड चेंज कर दें, तो 64/एप्सिलॉन स्क्वायर लेने से काम बन जाएगा। ओके, सो इफ आई चूज 64 बाय दिस, तो वो कैलकुलेट होके एप्सिलॉन आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, द आंसर इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर, ये वाला काफी इजी था पार्ट। अब आपको नेक्स्ट वाला है आपका h है, सॉरी एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड द फंक्शन इज √x - x डिवाइड बाय √x + x। ठीक है, एंड इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम के एफ x इज पॉजिटिव। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट। अच्छा, पहले इसको गेस करना पड़ेगा लिमिट कितना है, तो इसकी लिमिट आप अपने आप ट्राई करिएगा, -1 है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। √x कॉमन लेके काट सकते हैं पहले, फिर यहाँ √x और यहाँ √x बन जाएगा, फिर √x से डिवाइड करके वो -1/1 की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इधर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लें या जो भी। तो हम क्लेम करते हैं कि इसकी लिमिट -1 है और ये इन्फिनिटी है, तो -1 आंसर लाना है तो एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो k पिक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन k, देन फंक्शन -l, और मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, थोड़ा सा √x कॉमन लेके काटना चाहता हूँ उसमें से। ठीक है, सो ये √x कट जाएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म में आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2/1 + √x। ठीक है, you can remove modulus sign, this one, you can remove 1 also। ठीक है, ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो x ग्रेटर देन k है, तो लेस देन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √k हो जाएगा ये। ठीक है, अगर एक ही रूट के अंदर लिख लें थोड़ा समझने के लिए, तो 16/k हो जाएगा। अब इसको एप्सिलॉन बनाने के लिए क्या करें, 16/एप्सिलॉन स्क्वायर। तो मिलते जुलते सब एक ही टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, है ना, दैट्स इट। सो दिस इज 4/एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना, 2 है तो 2 को रूट में लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बाद में एक फॉर्मेलिटी वाली लाइन लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, जो प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू -1।
लिमिट ऑफ जी. In short, it is given that this is for all x belonging to a to infinity. और शो क्या करना है कि अगर ये फंक्शन एक दूसरे से छोटे हैं, इनइक्वलिटी पैटर्न में है, तो उनकी लिमिट भी वैसी ही होगी. ठीक है. अगर एफ एक्स लेस देन जी एक्स है तो लिमिट एफ एक्स लेस देन लिमिट जी एक्स होगी. ये प्रूफ करना है आपको. तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको. इसका पहले हम नाम रख लेते हैं कुछ लिमिट का. लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही रही है, तो लिमिट हम इसको एल मान लेते हैं, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है बुक में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. अदरवाइज वो भी एक क्वेश्चन मार्केबल चीज हो जाती है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं. तो हमने मान लिया कि इनकी लिमिट एल और एम है. तो शो क्या करना है, एल लेस देन इक्वल टू एम शो करना है. करेक्ट. इसका नाम एल हो गया, इसका एम. तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से चलते हैं. हम उल्टा मान लेते हैं. लेट इफ पॉसिबल एल ग्रेटर देन है एम से. हम ऐसा मान लेते हैं कि लिमिट शायद बड़ी आ जाएगी. टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल माइनस एम. एल बिगर एज्यूम किया हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब हम डेफिनेशन का यूज करते हैं. ठीक है. इसकी लिमिट एल है, इसकी लिमिट एम है, तो डिफरेंस की लिमिट एल माइनस एम होगी. वो तो कंफर्म है ना. सिंस, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट लग रहा है, सिंस लिमिट ऑफ एफ इज एल, या इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, लिमिट ऑफ एफ माइनस जी एक्स टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ माइनस लिमिट ऑफ जी इज इक्वल टू एल माइनस एम. देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू जो एल माइनस एम ले रखा है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट इफ x belong to domain एंड आपको इन्फिनिटी पे अप्रोच करना है, तो सॉरी डेल्टा नहीं होना चाहिए, k होना चाहिए. एंड x ग्रेटर देन k वी हैव फंक्शन f माइनस जी लिया है, माइनस उसकी लिमिट l माइनस एम है. मतलब हम ये जो डेफिनेशन है वो f माइनस जी पे लगाना चाह रहे हैं, एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन. ऐसा हो जाएगा आपके पास. इसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, l माइनस एम, या बाद में लिखते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगी. तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं अगर मॉड को ओपन कर दें तो, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, ये कंसेप्ट होता है ना. एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन. नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस पार्ट ओनली. तो एफ एक्स हम इधर वाला पार्ट ले रहे हैं, सॉरी इधर वाला पार्ट लेंगे, ये वाला. एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन है हमारे पास एल माइनस एम माइनस एप्सिलॉन. ठीक है. एप्सिलॉन की वैल्यू लिखते हैं इसमें. एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल माइनस एम. ठीक है. ये कट गया, जीरो आ गया. एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो कैसा आ गया ये, एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिगर देन के. ये आ गया. सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. टू द फैक्ट दैट हमें गिवन क्या दिया हुआ था, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स दिया था इस क्वेश्चन में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू इंफिनिटी. ठीक है. देयरफॉर एल इज शुड लेस देन इक्वल टू, मतलब जो हमारी वो रॉन्ग है. हमने क्या एज्यूम कर लिया था, एल बिगर देन एम, तो वो गलत अजम्पशन है. ठीक है. तो एल लेस देन एम होना चाहिए.
ये वाली देखो कंडीशन गिवन दी थी ना ऊपर, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ कर लिया एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। ओके, तो अजम्पशन हमारी गलत है, हमने उल्टी लिमिट लेट कर ली, तो एल लेस देन एम होना चाहिए। 8 में लिखा है एफ बी डिफाइंड ऑन 0 to infinity, प्रूव दैट। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इफ एंड ओनली इफ तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट देखने को मिलेगा जो कि यूजुअली हम कैलकुलस में शायद नहीं करते। क्या कि यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर कभी हम x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी वाले फंक्शन में कुछ पुट करते हैं, क्या x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y, तो y टेंस टू 0 लिख देते हैं यूजुअली, लेकिन वो y टेंस टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y टेंस टू 0 का मतलब तो हुआ ना कि भाई 0 की साइड वो लेफ्ट और राइट कहीं से भी अप्रोच कर सकता है। अगर सिचुएशन देखें तो x पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए वो टर्म टेंस टू 0 प्लस होनी चाहिए सिर्फ। तो फिलहाल यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक टाइप का सब्सटीट्यूशन हुआ है, x को 1/y मान लिया गया है। ठीक है, अगर कैलकुलस वाले मेथड से करें या स्कूल स्कूल के मेथड से करें तो x को 1/y मानो, ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी फिलहाल हमें डेफिनेशन बेस्ड दिखाना है, तो कैसे दिखाएं। ठीक है, assume that limit x tends to infinity fx is equal to l, ये पार्ट प्रूफ कर एज्यूम कर लिया पहले। और टू शो क्या है, ये है, तो l दिखाना है, तो एप्सिलॉन से शुरू करें, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा अपने आप ने ढूंढना, जो ऊपर गिवन दिया है उसकी हेल्प लेनी है। तो ये l दिया हुआ है, तो डेफिनेशन अप्लाई करें, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये इन्फिनिटी है तो k मिलेगा यहाँ एक, k ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x इज बिग, बिलोंगिंग टू डोमेन भी लिख देता हूं मैं, 0 to infinity है, एंड x बिगर देन k, देन fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इस वाले स्टेप को ही मॉडिफाई करना है, मैं दोबारा लिखता हूं क्या है, x टेंस टू 0 इन्फिनिटी एंड x ग्रेटर देन k है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हैं। अब सवाल है क्या इसमें x को y मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, 1/y, सॉरी, x को 1/y लेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि इस इक्वेशन में वही x चलेगा जो 0 इन्फिनिटी के बीच में होगा, है ना, तो y 0 इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, नो इशू, है ना। अगर x 0 से इन्फिनिटी है और x को 1/y मान लें, तो दिस ऑल्सो बिलोंग टू द सेम डोमेन y 0 to infinity, सो दैट इज हम क्या कह सकते हैं, अगर y 0 to infinity के बीच में रहेगा तो क्या होगा, x की जगह 1/y आ गया यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नंबर इस कंडीशन, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई कोई भी कंडीशन जो x 0 इन्फिनिटी में बीच में बिलोंग करती है, वो कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट डाला जा सकता है ना। तो हमने देखने में बस ऐसा रेसिप्रोकल सा कर दिया। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, y लेस देन 1/k, देन f of 1/y minus l is less than epsilon. So here your k look likes delta, है ना। सो और फाइनली लास्ट लाइन हम इसकी कन्वर्ट करें तो कैसी हो जाएगी कि y अगर 0 इन्फिनिटी के बीच में है एंड, ध्यान दो कि y 0 से बड़ा है, ये पहले से था, तो 0 to 0 प्लस 1/k लिख सकते हैं, तो 0 to 0 प्लस डेल्टा फॉर्म हो गई, है ना।
डेल्टा पे बस एक ही शर्त होती है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1/k पॉजिटिव है। तो क्या कंक्लूड कर लिया हमने यहाँ से कि हमारा जो फंक्शन है 1/y, उसकी लिमिट l है, y टेंस टू, ये कौन सी कंसेप्ट है देखो, y 0 to 0 प्लस डेल्टा फॉर्म है, तो 0 प्लस की फॉर्म हुई है ना, राइट हैंड लिमिट का सिंबल है वो। अब अगर आपको x में कन्वर्ट करना है तो आप इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो गया। इसी का कन्वर्स पार्ट लिखेंगे तो यही प्रोसेस सारा उल्टा चलेगा, बस और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ये कहता है शो दैट इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी टू r इज सच दैट, गिवन देखो क्या क्या दिया हुआ है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a से इन्फिनिटी टू r और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x एफ एक्स इज इक्वल टू l, वेयर l इज ए रियल नंबर। तो आपको शो क्या करना है, ये शो करना है। तो क्या लिखा है इसमें, आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन में x इंटू एफ एक्स की लिमिट l है इन्फिनिटी पे, फाइनाइट नंबर, तो इसकी लिमिट जीरो ही होनी चाहिए 100%। ठीक है, तो आपको बस ये शो करना है कि f की लिमिट जीरो है, हमारा तो एक ही एम है इस क्वेश्चन में। तो हम एप्सिलॉन लेके चलेंगे, जीरो आंसर दिखाना है, ठीक है। अब जो गिवन लिमिट दी है उसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x एफ एक्स इज इक्वल टू l, therefore for epsilon greater than 0 there exist a, अब डेफिनेशन इन्फिनिटी वाली है तो k नाम का नंबर मिलेगा एक, देयर एग्जिस्ट ए k ग्रेटर देन 0। इसमें दो कंडीशन लगेंगी तो अभी हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, k1 k2 कर लेते हैं, दो बार यूज होगा, k ग्रेटर देन 0 सच दैट if x is greater than k1 then function minus limit is less than epsilon, ठीक है, इस टाइप से आ गया। अच्छा, इस वाले पार्ट में क्योंकि अभी दो पार्ट करने हैं, मुझे एक फाइनाइट कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो एप्सिलॉन भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं इसमें 1 ले लेता हूँ, 1 से काम हो जाएगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि मुझे है ना अभी एक टर्म और एडजस्ट करनी है इसमें। तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखूंगा, एक्स एफ एक्स, अब इसमें मैं एल प्लस माइनस लिख रहा हूँ, माइनस एल प्लस एल, ठीक है। अब मुझे पेज चेंज करना है, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, फर्स्ट टर्म ये ब्रैकेट के अंदर, सेकंड टर्म प्लस एल, तो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एल प्लस मॉड एल। अब ये लेस देन 1 लिया हुआ हमने, तो 1 इसलिए लिखा था बस, यहाँ थोड़ा सा नंबर सही सा दिखेगा, तो ये आ गया। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ था, इसको अलग मॉड में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मॉड ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ से मॉड एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 प्लस मॉड एल डिवाइड बाय मॉड एक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, अब मुझे इसकी लिमिट जज करनी है क्या है, इसको लेस देन बनाना है किसी नंबर से, क्योंकि मुझे एफ एक्स की लिमिट कितनी बनानी है, इससे भी बन जाएगा शायद, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन के वन लिया हुआ है ना, हाँ, लेकिन वो लिमिट गिवन है तो हमें ढूंढना पड़ेगा,
सो नाउ क्लेम लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस मॉड l इज बाई मॉड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा वैसे तो खैर आसानी से पता चल रहा है कि x टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 आएगा। बाकी जैसे क्वेश्चन हम करते हैं वैसे आप करें तो हो जाएगा, कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री, तो हम नंबर क्या ढूंढने वाले हैं, या इसकी लिमिट वैसे प्रूफ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूफ तो कर सकते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। प्रूफ तो आप मान लेंगे ना कि हम मान लेते हैं वी नो करके सिंस करके, सिंस मान लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको एप्सिलॉन दिखाना है, क्योंकि मुझे एफ एक्स की लिमिट 0 दिखानी है ना, तो हाउ टू शो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो वी नो सिंस दिस इज 0, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नंबर, क्योंकि लिमिट को एज्यूम कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, देयर एग्जिस्ट k2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, और अगर आप शो करना चाहें उसको शो भी कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/x की तो टर्म है, हो जाएगी वो तो आसानी से। -0 इज लेस देन एप्सिलॉन 1 प्लस मॉड l, मॉड वगैरह हटा सकते हैं, सब पॉजिटिव दिख रहा है देखने में। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये रिलेशनशिप शो कर लिया हमने, अब इसको इसके साथ कंबाइंड करना है। बट ये वाली ट्रू कब है, व्हेन ऑल x इज ग्रेटर देन k1 है, और ये कब ट्रू है, व्हेन ऑल x ग्रेटर देन k2 है। तो जब दो सिचुएशन हो जाए तो क्या करते हैं, एक नया नंबर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन की सिचुएशन है तो मैक्सिमम लगाएंगे, जैसे सीक्वेंस में भी ग्रेटर होता है तो सीक्वेंस लगाते हैं। तो हम क्या कर पाएंगे, मॉड x इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है,